हेलो फ्रेंड्स, इस सेगमेंट में हम थोरेक्स को बहुत ही इजी लैंग्वेज में एकदम बेसिक्स से स्टार्ट करते हुए टॉप लेवल एमसीक्यूज तक स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये थोरेक्स होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक के नीचे का पार्ट और लोअर लिम्ब या इंग्वाइनल रीजन के ऊपर का पार्ट ट्रंक कहलाता है, और ये जो ट्रंक होता है उसके बीचों बीच में थोरेको एब्डोमिनल डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम हमारे ट्रंक को अपर कैविटी थोरेसिक कैविटी जिसमें हार्ट और लंग होते हैं, और लोअर कैविटी एब्डोमेन जिसमें इंटेस्टाइन और बहुत सारे पेल्विक विसरा होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो नोट्स तैयार करते हुए चलते हैं। ट्रंक is divided into the two parts with the help of thoraco abdominal डायफ्राम। ऊपर वाला पार्ट कहलाता है थोरेक्स, जबकि नीचे वाला पार्ट कहलाता है एब्डोमेन। इस सेगमेंट में हम थोरेक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो थोरेक्स होता है वो क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। यस, द थोरेक्स इज ऑस्टियो, क्योंकि ये बोन से बना हुआ है, कार्टिलेजिनस, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में कार्टिलेज भी पार्टिसिपेट करते हैं, केज, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे ये प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई दिस इज द ऑस्टियो cartilaginous cage which protects the various viscera like heart and lungs. So this is the very simple definition of the thorax. अब हम ये देखने जा रहे हैं कि थोरेक्स की बाउंड्रीज क्या क्या होती है। कैन यू सी दिस इमेज। इस इमेज में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर वाले पार्ट में यहां पर एक फेशिया होता है जिसे हम बाद में स्टडी करेंगे। दैट फेशिया पार्टिसिपेट्स एज अ पार्टीशन बिटवीन द नेक एंड द थोरेक्स। इस फेशिया का नाम होता है सिप्सन्स फेशिया। यस, दिस इज नोन एज सिप्सन्स फेशिया। क्योंकि ये फेशिया प्लूरा के ऊपर होता है इसलिए इसका दूसरा नाम है सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। इट ऑल्सो एक्ट्स लाइक अ डायफ्राम। इट इज द पार्टीशन बिटवीन द नेक एंड द थोरेक्स, इसलिए इसे हम गले के रीजन का डायफ्राम भी कहते हैं। नाउ सी, द thorax is bounded superiorly by this Simpson's fascia, while inferiorly, again at the inferior side, there is the location of the thoracoabdominal diaphragm. हम इसके बारे में बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट रिमेंबर देर इज द वन musculotendinous structure is located below. It is separating the thorax from the abdomen. तो ये inferior boundary हो गई thorax की. While in the front, can you see the image? Manubrium, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड द जिफॉइड प्रोसेस। तो एंट्री बाउंड्री थोरेक्स की किससे बनती है? तीन चीजों से, मैनुब्रियम, बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड जिफॉइड प्रोसेस, और यू कैन से ओनली द स्टर्नम। जबकि पोस्टरी बाउंड्री, कैन यू सी अगेन द इमेज, द पोस्टरीली देयर इज द लोकेशन ऑफ द थोरेसिक वर्टिब्रा फ्रॉम द T1 to T12. सो यू कैन राइट डाउन boundaries of thorax. Yes, superior, inferior, anterior, posterior. Superior boundary is formed by Simpson's fascia, MCQ. It is also known as supra pleural membrane, which is considered as diaphragm
between neck and thorax. Okay, while the inferior boundary is formed by thoraco abdominal diaphragm. Yes, the entry boundary is formed by sternum, and as you know, the sternum is having the three part. The upper part is known as manubrium, then middle part is known as body of the sternum, and the lowermost part is known as xiphoid process. So these are the three parts, while the posterior boundary is formed by thoracic vertebra from T1 to T12. So these are the boundaries of thorax.